अज़हा का दूसरा रोज़ फर्जंदाने इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ। गली मोहल्लों में इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी। गोश्त बनने के बाद गरीबों, रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों में तकसीम होगा। लाहौर न्यूज़ की जानिब से शहरियों को ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियाँ मुबारक। कल के मेहमान बनेंगे आज मेज़बान, बनेंगे पुरतकल्लुफ़ पकवान। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ मेहमानों की होगी रवायती खानों से तवाज़ो। दिन का आगाज़ रवायती नाश्ते सिरी पाए से होगा। दोपहर में बनेगी मटन बिरयानी। शहरियों ने बीफ कोरमा, चपटी कबाब, सीख कबाब और बारबेक्यू का भी प्लान बना लिया। कुर्बानी का गोश्त खाएं मगर एहतियात के साथ। माहिरीन सेहत की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम का कहना है कि आर्जा, कल्ब, जिगर और गुर्दों के मरीजों को खास एहतियात की ज़रूरत है। गोश्त को ज़्यादा पकाकर खाएं और साथ सलाद और दही का इस्तेमाल करें। पहली बात तो ये है कि इसको ऐसे ही खाना है जैसे आप रूटीन में खाते हैं। जो अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, यूरिक एसिड उसका ज़्यादा है, शुगर है, वज़न ज़्यादा है, तो उसने कतन अपनी डाइट में कोई चेंज नहीं लाना। मे बी ये हो सकता है कि रूटीन में अगर रोज़ मटन नहीं पक रहा और उस दिन पका है तो उसे बहुत एतदाल के साथ बिल्कुल उतना सा खाएं जितना कि आपकी सेहत ख़राब ना करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तानियों और आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा सिर्फ जानवर की कुर्बानी तक महदूद नहीं, ये अपने नफ्स, ख्वाहिशात और मफादात को आला मकासद के लिए कुर्बान करने का दर्स देता है। भारतीय जारियत के दौरान कौम ने मुत्तहिद होकर पैगाम दिया कि दिफा वक़ार के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। इस मौका पर गैर इंसानी मज़ालिम और भूख के शिकार फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को याद रखें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रज़ा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेख ना करें। हमें अपने रवैयों में कुर्बानी, मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना होगा। कुर्बानी के साथ ये अहद करें कि हम हर मोहताज, बीमार, गरीब और मस्कीन का ख्याल रखेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की पाकिस्तानियों उम्मत मुसलमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आला ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा के मुबारक मौका पर दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र बजा लाते हैं। अल्लाह ताला ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी के बाद ईद की खुशियाँ नसीब की। ईद उल अज़हा के दिन गोश्त और खून की कुर्बानी नहीं बल्कि गुस्से, अना और तकब्बुर की कुर्बानी देनी चाहिए। आज दहशतगर्दी का शिकार मासूम बच्चों और गजा के शोहदा को कैसे भूल सकते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से पूरी कौम को ईद की खुशियाँ मुबारक। बोले, ईद उल अज़हा अपने अंदर एहसार का जज्बा पैदा करने का नाम है। सुन्नत इब्राहिमी हमें अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का दर्स देती है। गरीब, नादार और मुस्तहिक अफराद को भी ईद की खुशियों में शामिल करें। दुआ है कि मुल्क में अमन, इस्तेकाम और खुशहाली आए। अल्लाह पाक कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के मसाइब में कमी करे और उन्हें आज़ादी नसीब हो। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा एहसार के जज्बे के अहया का दिन है। ये मुक़द्दस दिन हमें कुर्बानी, हमदर्दी और यकजहती का पैगाम देता है। यही इक़दार नौजवानों को जोड़ती और एक मुनसिफाना और पुरअमन माशरे की बुनियाद रखती है। ईद उल अज़हा ज़ाती मफादात को इज्तिमाई भलाई के लिए छोड़ने का नाम है। दुआ गो हूँ कि ये ईद कौम की वहदत और हर घर को खुशियों से भर दे। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं, हमें ईद पर अपने ज़रूरतमंद बहन भाइयों को ज़रूर याद करना चाहिए। अल्लाह ताला के नज़दीक खिदमत इंसानियत का बहुत बड़ा अजर है। ईद उल अज़हा के मौका पर दूसरों के साथ खुशियाँ बांटने से खुदा की ज़ात राज़ी होती है।
ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, ये अजीम दिन हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अतात और कुर्बानी की याद दिलाता है। आज का दिन हमें अल्लाह की रज़ा के लिए हर चीज़ कुर्बान करने का दर्स देता है। वज़ीर खेल पंजाब मलिक फैसल अयूब खोकर कहते हैं, ईद कुर्बान एहसान, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देती है। अल्लाह करे ये ईद हम सब के लिए रहमत, बरकत और खुशियों का पैगाम लाए। कुर्बानी का जज्बा ही ईद उल अज़हा की असल रूह है। ईद कुर्बान की खुशियों को ज़रूरतमंदों के साथ बांटे। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक बोले, ईद उल अज़हा एहसान और कुर्बानी के जज्बे से मामूर मजहबी त्यौहार है। कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते हुए महरूम मईशत अफराद को तरजीह देनी चाहिए। ये दिन एहसान, हमदर्दी और इत्तेहाद का दर्स देता है। आईजी पंजाब की शहरियों, पुलिस अफसरान और जवानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, शहरी कुर्बानी की खाने पंजाब चैरिटी कमीशन से मंजूर शुदा इदारों और तंजीमों के अलावा हरगिज़ किसी को ना दें। कायरदम तंजीमों को कुर्बानी की खाने देना या किसी भी किस्म की मामलत कानूनन जुर्म है। धौंस धमकी से खाने हासिल करने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरी जबरदस्ती खाने इकट्ठी करने वालों की इत्तला पुलिस को दें। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की ईद उल अज़हा के मौका पर अहले इस्लाम को ईद मुबारक। बोले, ईद कुर्बान के मौका पर बच्चों समेत तमाम लोगों को अपनी खुशियों में शामिल करें। ईद के मौका पर अपनी खुशियों में मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखें। मामले खसूसी सलमा भट्ट ने कहा, ईद कुर्बानी एहसान और इत्तेहाद का पैगाम है, उसे अपने अमल से आम करें। अवाम दोस्त इक़दाम से महंगाई पर काबू और ईद की तैयारियों को आसान बनाया गया। ईद दूसरों को भी खुश रखने का नाम है। ईद कुर्बान के मौका पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुक़ीम बच्चों के लिए कुर्बानी का अहतमाम। ब्यूरो में रिहाइश पजीर बच्चों में ईदी और तहाइफ भी तकसीम। डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आफ्ताब अहमद खान और डायरेक्टर एडमिन वकार अजीम ने बच्चों के साथ वक्त गुजारा। डिप्टी कमिश्नर का SOS विलेज का दौरा। सैयद मूसा रजा की जानिब से बेसहारा बच्चों में मिठाई और तहाइफ की तकसीम। सैयद मूसा रजा की हर बच्चे से इनफरादी मुलाकात। बेसहारा बच्चों के लिए दुआओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार। SOS विलेज में DC लाहौर की मौजूदगी से बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। To influence my official conduct or my official decisions. That I will preserve, protect and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. That I will preserve, protect and defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. And that in all circumstances I will do right to all manner of people. And that in all circumstances I will do right to all manner of people. According to law, without fear or favor, affection or ill will. According to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हलबर्दारी की तकरीब। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस आयशा ए मलिक ने जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। तकरीब में जजेस और वकला बरादरी की कसीर तादाद में शिरकत। मैं तश्ना कहाँ भी कहाँ जाना, मैं नाराए मस्ताना, मैं नाराए मस्ताना, मैं शौक़िए रिंदाना, मैं ना मस्ताना, मैं शौक़िए रिंदाना, मैं तश्ना कहाँ जाऊँ, मैं तश्ना, मैं तश्ना, मैं तश्ना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाना, मैं नारा मस्ताना, मैं शौक़िए रिंदाना। मना बेली मैं बनाया यकीनू, सेज ते बिठाया यकीनू, इको साडा यार, इको साडा प्यार, इको साडा यार, इको साडा प्यार, दिल्ली विच अपने वसाया यकीनू, यकीनू, यकीनू।
पर बड़े हल्ले गुल्ले का एहतमाम। ईद के रंग लाहौर न्यूज़ के संग। लाहौर न्यूज़ लाहौरियों के लिए नित नए प्रोग्राम लाया। जागो लाहौर के ईद स्पेशल प्रोग्राम में सितारों की एंट्री। मज़ाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी की शायरी से हाज़रीन का हंस हंस कर बुरा हाल। गुलकार वाजिद अली बगदादी और सूफी गुलकारा तहसीन सकीना के गानों ने महफिल को चार चांद लगा दिए।